बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिजनेसमैन ये तीन बड़ी खतरनाक गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो उनका पोटेंशियल होता है वो अचीव नहीं कर पाते। देखिए याद रखिएगा, एक बिजनेस का पोटेंशियल होता है और एक बिजनेसमैन का पोटेंशियल होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर बिजनेसमैन अपने पोटेंशियल के मुताबिक बिजनेस को देखते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते और अल्टीमेटली वो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं और जो उनको अचीव करना चाहिए वो कर नहीं पाते। तो गलतियों में जो सबसे पहली गलती बिजनेसमैन करता है, बिजनेस पे बेशुमार पैसा खर्च करता है। हमारा चूँकि बिजनेस कोचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, हम जब ये देखते हैं, सवाल करते हैं कि बिजनेस पे कितना पैसा लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, 5 करोड़ लगा रहा हूँ, 3 करोड़ लगा रहा हूँ, या मेरे पास 5 मिलियन है, या मैं 3 मिलियन से अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो जब उनसे ये सवाल करते हैं कि सर आपने खुद पे कितने पैसे लगा रहे हैं, कहते हैं सर देखिए मैंने कपड़े अच्छे डाले हुए हैं, जूता अच्छा है मेरे पास, गाड़ी मेरे पास अच्छी है, तो मैंने पैसा लगाया। तो सर एक्चुअली ये पैसा आपने अपनी ज़ात पर नहीं लगाया, ये तो आपका खर्च हो गया। जब आप अपनी ज़ात को डेवलप करने, देखिए आप हैं ड्राइवर अपने बिजनेस के, तो बिजनेसमैन बिजनेस पे बड़ा पैसा लगाता है, वो गाड़ी है ना उसकी, उस पर बड़ा पैसा लगाता है, लेकिन अपनी ज़ात पे पैसा नहीं खर्च करता। जिसकी वजह से बड़े सारे बिजनेसमैन आप देखेंगे उनका बिजनेस अगर थोड़ा सा वेल ऑफ है, जितना कि उसे होना चाहिए उतना तो नहीं है लेकिन अच्छा है, आप देखेंगे वो शक्ल से ही नहीं लगते कि वो उतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। यानी कि आपको बड़े सारे ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे, उनकी शक्ल से नहीं लगेगा कि ये इनका बिजनेस इतना बड़ा होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़ात पे खर्च नहीं किया। और फिर बड़ी मर्तबा ऐसा होता है बड़े सारे बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं। चूँकि बिजनेस चल पड़ा, बिजनेस का अपना एक पोटेंशियल होता है, वो चल जाता है, बिजनेस चल पड़ा, लेकिन चूँकि बिजनेसमैन ने अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया था, सीखा नहीं था, तो सीखा नहीं है तो किसी न किसी वक्त में कोई ऐसा गलत फैसला करता है कि वो सारी ज़िंदगी की कमाई उड़ा कर ले जाता है बिजनेस, और फिर इंसान बैठ जाता है हाथों पर हाथ रख के कि अब क्या किया जाए, फंस जाता है। और आपने देखा बड़े सारे बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो बिजनेस में फंसे ही रहते हैं, बिजनेस होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं, वजह कि उन्होंने अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। तो ये पहली गलती। सर दूसरी गलती जो बिजनेसमैन करता है वो बिजनेस अगर फैक्ट्री लगाई है, कोई भी बिजनेस खड़ा किया, बिल्डिंग पे बड़ा पैसा खर्च करेगा, मशीनरी पे बड़ा पैसा खर्च करेगा और प्रोडक्ट्स पे पैसा खर्च करेगा, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा नहीं खर्च करेगा, अपनी टीम डेवलप करने पे पैसा नहीं खर्च करेगा। ये थोड़ा सा, हालांकि टीम डेवलपमेंट पे सबसे थोड़ा पैसा खर्च होता है और सबसे ज़्यादा पैसा आपका चीज़ें खरीदने पे, मशीनरी खरीदने पे, बिल्डिंग बनाने पे, बाकी सारे मामलात पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। टीम पर थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, लेकिन बिजनेसमैन नहीं करता। और जब वो पैसा नहीं खर्च करता, टीम एवरेज रह जाती है। सर एवरेज टीम हमेशा एवरेज रिजल्ट देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। याद रखिएगा, जब एक एम्प्लॉई आपके पास आता है ना, तो वो तो अपनी सैलरी लेके चला जाता है। अब उसको आपके बिजनेस से नुकसान फ़ायदे से कोई गर्ज नहीं है। अब नुकसान किसका हो रहा है, सवाल है मेरा आपसे। मिसाल के तौर पे आपके पास 30 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको माहाना कोई 1.5 मिलियन सैलरी दे रहे हैं, इसके अलावा बाकी खर्चे, तो इस तरह आपका कोई 2.5 मिलियन का खर्चा ही खर्चा है। इमेजिन करें, तो 2.5 मिलियन खर्चा कर रहे हैं और आपको उससे इनकम जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही। जबकि यही टीम अगर आपने डेवलप की होती, इनके ऊपर काम किया होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, ये आपके बिजनेस के साथ अलाइंस होता इनका, ये लॉयल होते, इनको वर्क एथिक्स का पता होता, ये अपनी पोटेंशियल के मुताबिक काम करते, इनको रियलाइजेशन होती, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होता, तो सोचें आपका बिजनेस पोटेंशियल कहाँ चला जाता। अभी देखिए, आपको अक्सर बिजनेस में ना उनको ये प्रॉब्लम होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह चला रहे होते हैं जैसे गधा गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, खींचातानी लगी होती है मालिक के दरमियान में, एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, और शाम को मालिक जो है ना वो घर आके कहता है बस मुझे कोई ना बुलाए, क्योंकि सारा दिन उसकी बस हुई होती है। वजह क्योंकि एम्प्लॉयज़ पे काम नहीं हुआ। एम्प्लॉय तो जैसे मार्केट से आए हैं, जो सीख के आए वो आपकी कंपनी में आके वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का, आपका टेम्परामेंट डिफरेंट है। आपने तो उनको उस लिहाज से ट्रेन नहीं किया, तो जब ट्रेन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपका एम्प्लॉय आपके मुताबिक काम नहीं करेगा, आपके बिजनेस के पोटेंशियल के मुताबिक काम नहीं करेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 सर, बिजनेसमैन एक और बड़ी ख़तरनाक गलती करता है। अक्सर बिजनेसमैन को हमने ये देखा है, वो ये गलतियां बार बार कर रहे हैं।
हम उनसे जब पूछते हैं कि सर आप अपने टीम की ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते, कहते देखिए मुझसे ज़्यादा बिजनेस कौन जानता है, मैं करवा रहा हूँ अपनी टीम की ट्रेनिंग। और जब टीम से कभी बात हो जाए तो उनकी राय अपने मालिक के बारे में बड़ी मुख्तलिफ होती है। उसकी सर बड़ी वजह है, आप ना बिजनेस का नॉलेज ना दो तरह का होता है सर। एक होता है कंटेंट या नीश नॉलेज। मिसाल के तौर पे आप केटरिंग का काम करते हैं, आप शूज़ का काम करते हैं, लेदर इंडस्ट्री से हैं, आप फैब्रिक इंडस्ट्री से, आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, आप सीमेंट इंडस्ट्री से, आप किसी भी इंडस्ट्री से वाबस्तगी रखते हैं ना, तो सर आप उस इंडस्ट्री को बेहतरीन जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर ये है 25% किसी बिजनेस का, क्योंकि इसी की वजह से बिजनेस चल जाता है। ये बिजनेस है 25%, जबकि 75% है बिजनेस मैनेजमेंट, कि आपने इसको कहते हैं फंक्शनल नॉलेज, बिजनेस का फंक्शनल नॉलेज। लाइक आपने टीम कैसी हायर करनी है, टीम से काम कैसे लेना है, उनकी कोलैबोरेशन कैसे बनानी है, उनको अपलिफ्ट कैसे करना है, कस्टमर केयर सर्विस कैसे करनी है, कस्टमर मैनेजमेंट कैसे करनी है, सेल्स कैसे बढ़ानी है, नेटवर्किंग कैसी होनी चाहिए, आप कस्टमर्स को कैसे रिटेन करेंगे, कस्टमर की कैसे लॉट को बढ़ाएंगे और स्केलिंग कैसे करेंगे, सर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे लेके जाएंगे, ये सारे का सारा फंक्शनल नॉलेज है। आप इसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे, कैश फ्लो कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें फंक्शनल नॉलेज का हिस्सा हैं सर। ये आते हैं बिजनेस माइंडसेट से, बिजनेस लीडरशिप से, और ये इस तरह सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब सर ये तीनों चीज़ें आपके बिजनेस नीश से बाहर हैं, यानी कि तीनों चीज़ें फंक्शनल नॉलेज से रिलेट करती हैं। अब सवाल ये है, अगर तो आपके पास फंक्शनल नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास फंक्शनल नॉलेज नहीं है तो सर अपने आप पर काम कीजिए, अपनी टीम पर काम कीजिए, और टीम को खुद बिजनेस की प्रोडक्ट के बारे में, निश के बारे में ज़रूर बताएं। फंक्शनल नॉलेज के लिए सर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाएं। ये 3 काम जब आप कर लेंगे, 3 गलतियों से बच जाएंगे, 3 काम कर लेंगे, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, टीम बड़ी हो जाएगी, टीम एवरेज की बजाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। जब टीम एक्सीलेंट हो जाएगी, रिजल्ट एक्सीलेंट होंगे। जब रिजल्ट्स एक्सीलेंट होंगे तो सर अल्टीमेटली आपके बिजनेस की ग्रोथ भी होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली खुशहाली, सुकून और तरक्की आएगा। सर अगर आप बिजनेस में अपने टीम्स की ट्रेनिंग चाह रहे हैं, टीम्स को बड़ा करना चाह रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, हमारा बड़ा इकोनॉमिकल प्रोग्राम है ये, जिसके लिए आपने रब्ता किया है। सर हम आपको वर्चुअल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि उसमें हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहें तो आप अपनी टीम की वर्चुअल ट्रेनिंग करवा सकते हैं, उसमें हम आपको फॉलोअप भी देंगे। अगर आप चाहें कि हम आपकी बिजनेस प्लेस पर आकर आपकी टीम को ट्रेन करें तो सर ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हम आपकी टीम की ट्रेनिंग करेंगे, और ये नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी नीड बेस्ड ट्रेनिंग है। आपका जो प्रॉब्लम होगा उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं। प्रैक्टिकल होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी, और इसका हम आपको फॉलोअप भी देंगे। मेरा यकीन है कि इस ट्रेनिंग से आपके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे और आपका बिजनेस स्मूथ हो जाएगा, आपके लिए प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। और आप चाहें तो आप हमारे साथ पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम 4 ट्रेनिंग्स आपको देंगे। एक इंडक्शन ट्रेनिंग यानी कि स्टार्ट पे, जिसमें हम आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ये सर्विस भी आपको दे सकते हैं कि किस प्लेस के लिए कौन सा पर्सन आपको हायर करना चाहिए। MBTI के थ्रू हम आपको ये करके देंगे, और मेरा मॉडल एम मॉडल के थ्रू हम आपकी एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पे आपको काम करने के लिए प्लान्स देंगे और बाकायदा तौर पे उसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी ट्रेनिंग्स बुक करें, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मेरा ही नंबर है, आप रब्ता कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रब्ता आपके बिजनेस की डायरेक्शन, एलिवेशन, ग्रोथ सबको चेंज करके रख देगा।